तो आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं ई कॉमर्स बिजनेस को लेके, चाहे वो अमेजोन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, मीशो पे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं उन क्वेश्चन को समराइज कर लेता हूं और जो आपकी मेजर प्रॉब्लम है उसको मैं एक ही वीडियो में एड्रेस कर देता हूं। इससे आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी टाइम काफी इससे बच जाता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की है क्योंकि इसमें जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो सेलर हैं उनके जो मेजर डाउट्स हैं मैं उसको इसमें कवर करने जा रहा हूं। बात करते हैं सबसे पहले डाउट या प्रॉब्लम की जो मीशो सेलर्स को आ रही है, वो है मीशो NDD प्रॉब्लम, जिसकी कुछ वीडियोज मैंने पहले बनाई थी, जिसको बोलते हैं हम नेक्स्ट डे डिस्पैच। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप NDD के लिए जाके जिस ऑप्शन पे मैंने आपको बताया है वहां पे आप सेलर सपोर्ट को केस रेज करते हैं तो वो आपको रिप्लाई करते हैं। कभी 12 घंटे का टाइम मांगते हैं, कभी 24 आवर्स का टाइम मांगते हैं और आपको कहते हैं कि इस स्पेसिफाइड टाइम में आपका जो NDD है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको जो NDD की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है, अदरवाइज आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो सकती है। बट जब 24 आवर्स या 12 आवर्स आपके बीत जाते हैं उसके बाद भी आपके अकाउंट को NDD में एक्टिवेट नहीं किया जा रहा है या कॉन्फ़िगर्ड नहीं किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम मीशो में जितने भी सेलर्स इस समय एनरोल होना चाह रहे हैं NDD में उन सबके साथ में आ रही है। तो आप इसमें कोई अकेले नहीं हैं। आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि जो मीशो के फाउंडर हैं मिस्टर विदित आत्रे, उनकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है मीशो की, उस पे आप एक मेल कर दीजिए और जो आपने मीशो पे केस रेज किए हैं वो सारे केसेज वहां पे मेंशन कर दीजिए। तो उसको जो उनकी टीम है या खुद मिस्टर जो विदित आत्रे हैं जो फाउंडर मीशो हैं वो आपकी मेल को जरूर देखेंगे। उसके बाद आपका जो काम है वो हो जाएगा और आपका अकाउंट NDD में कॉन्फ़िगर हो जाएगा, क्योंकि मीशो में इस समय अगर सेलर सपोर्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और सारे सेलर्स को आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मीशो पे सेलर्स भी बहुत तेजी से बढ़े हैं और बढ़ते जा रहे हैं और कस्टमर्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका खामियाजा ये है कि कहीं ना कहीं मीशो ओवरलोड होकर चल रहा है, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इंफ्रा की प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मीशो में देखने को मिल सकती है। बात करते हैं अगले प्रॉब्लम या डाउट की, तो वो है अमेजोन को लेकर के, बेसिकली अमेजन कमीशन को लेकर के। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब से मीशो 0% कमीशन पे काम कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी 0% पे काम करने लगा, फ्लिपकार्ट का अपना ऐप शॉप्सी वो भी 0% पे काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेजन को मजबूर होकर के एट रैंडम में एक पॉलिसी लानी पड़ी 2% कमीशन की। अब जो ये 2% अमेजन कमीशन पॉलिसी है ये अचानक से इंप्लीमेंट की गई है। अब जब अचानक से इसको इंप्लीमेंट किया गया तो कहीं ना कहीं जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है या कॉन्स्ट्रेंट्स है वो तो आने ही थे। इसीलिए अमेजन ने उसी नोटिफिकेशन में ये बात साफ कर दी कि अगर आप 2% कमीशन के हकदार हैं और आपका पूरा कमीशन कट रहा है तो हम उसको 30 दिन के अंदर आपको रीइंबर्स कर देंगे। तो आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि अमेजन जो है अगर वो सेलर से कोई भी प्रॉमिस कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो करता भी है। तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं लेना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेना है। 30 दिन के अंदर अगर आप 2% कमीशन के स्लॉट में आते हैं, जाके आप जो एक्सेल सीट है या PDF है उसको देख लीजिएगा कि वाकई आप 2% कमीशन पे हकदार हैं या नहीं है। अदरवाइज उसमें बहुत सारे रूल्स हैं अलग अलग, तो देख लीजिएगा। अगर आपका 2% कमीशन कटना है और आपका अभी पूरा कमीशन कट रहा है 15%, 18%, जो भी है आपकी कैटेगरी में, तो अमेजन आपको जरूर उसको रीइंबर्स कर देगा। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेना, आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं ना कहीं अमेजन ट्राई कर रहा है कि 2% में कितना हाइक उसको सेल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मीशो, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी इसकी वजह से अमेजन को सोचने पे मजबूर होना पड़ा है और कहीं ना कहीं बहुत जल्द अमेजन अपने कमीशन में बदलाव भी कर सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि अमेजन आगे अपने सेलर्स के लिए क्या करता है। अब बात करते हैं अगले डाउट या प्रॉब्लम की, तो वो है अमेजन B2B और B2C प्राइसिंग को लेके। आप में से बहुत सारे सेलर्स
कस्टमर्स मुझसे पूछ रहे थे कि अगर हम B2B प्राइस कॉन्फ़िगर ना करें, ना मेंशन करें, तो जो हमारा B2C प्राइस है क्या B2B कस्टमर्स को भी वही दिखाया जाएगा या उसमें अमेज़न कोई उसको डिस्काउंट देता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, अमेज़न के जो B2B कस्टमर्स हैं उनका अपना एक अलग ही क्राइटेरिया है, अलग ही पेज है। अगर आप अमेज़न पे शॉपिंग करने जाएं amazon.in पे और आप एक जनरल कस्टमर हैं, आपके पास आपका GST नंबर नहीं है, तो आपको अलग ऑफर अमेज़न अवेलेबल कराता है। और अगर आपके पास GST नंबर है तो आप अमेज़न बिजनेस कस्टमर होते हैं और आपको अमेज़न बिल्कुल ही अलग ऑफर देता है। कई बार तो बहुत सारे डिस्काउंट देता है जो कि एक नॉर्मल कस्टमर को अमेज़न पे नहीं मिलते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपने B2B प्राइस अपने लिस्टिंग में नहीं कॉन्फ़िगर किया है, जो कि आपको जरूर करना चाहिए, तो जो आपका B2C प्राइस है वही बिजनेस कस्टमर को दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है जो आपका B2C प्राइस है वही B2B को दिखाई देगा। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है, लाइक 10 पीस, 20 पीस, 50 पीसेज होती है किसी भी आइटम की, तो आप जरूर B2B प्राइस कॉन्फ़िगर किया करिए। अगर कोई कस्टमर 5 पीस खरीद रहा है या 10 पीस खरीद रहा है तो उसको कुछ डिस्काउंट देने से आपकी सेल में बोनस आपको मिल सकता है, आपकी सेल आगे बढ़ सकती है। इसीलिए B2B प्राइस आपको जरूर कॉन्फ़िगर करना चाहिए, इससे आपकी थोड़ी बहुत विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं अगले डाउट या प्रॉब्लम की, वो है अमेज़न अकाउंट सस्पेंशन को लेकर के। आप में से कुछ लोगों का अमेज़न पे अकाउंट शायद सस्पेंड हो गया है, आप उससे पूछना चाह रहे थे। मैं आपको बता दूं, अमेज़न सेलर सेंट्रल में एक सर्विसेज का ऑप्शन है, वहां पे जो अमेज़न के थर्ड पार्टी कंसल्टेंट हैं या पार्टनर्स हैं वो मिल जाते हैं आपको, जो कि एक्सपर्ट होते हैं। आपको सिंपली वहां पे जाना है, लगभग 1000 से 2000 रुपए वो आपसे चार्ज तो करते हैं, बट वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो प्लान ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसा लिखेंगे जिस तरीके से आपके अकाउंट या जिस बिहाफ पे आपका अकाउंट सस्पेंड किया गया है। तो उससे क्या होगा, बहुत जल्दी आपका अकाउंट रीस्टार्ट या रिज्यूम हो सकता है। अगर आप अपना प्लान ऑफ एक्शन लिखेंगे तो कई बार आप सही लिखते नहीं हैं, कई बार जो उनकी टीम है उनको आपका प्लान ऑफ एक्शन समझ में नहीं आता है, इसकी वजह से बेवजह आपका अकाउंट रीएक्टिवेट होने में टाइम लग जाता है। और कई बार तो अमेज़न मना कर देता है कि भाई ये अकाउंट अब रीएक्टिवेट नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो ये एक्सपर्ट हैं आप इनको 1000-2000 रुपए जो भी इनके चार्ज है जरूर पे कर दें, ये आपका काम कर देंगे। क्योंकि ये तब तक आपको दोबारा POA सबमिट करेंगे जब तक अमेज़न उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। कहीं ना कहीं एक तरीके से ये गारंटी लेते हैं कि भाई हम आपका अकाउंट एक्टिवेट करा देंगे। बस ये है, ये आपका POA तभी लिखेंगे जब ये प्रॉपर देख लेंगे कि किस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड किया गया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इनसे कांटेक्ट करिए, विद इन अ वीक आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा अगर आप रीएक्टिवेशन के हकदार होंगे तो। अब बात करते हैं अगले डाउट की, जो कि है GST फिलिंग को लेके। आप में से बहुत सारे सेलर जानना चाह रहे थे कि मुझे मीशो में जो GST रिटर्न है वो फाइल करने में प्रॉब्लम आती है, फ्लिपकार्ट में प्रॉब्लम आ रही या अमेज़न में प्रॉब्लम आ रही। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने बाकायदा आपको एक रिपोर्ट सेक्शन दिया है जहां से आप ये सारी रिपोर्ट खुद डाउनलोड करते हैं। देखिए, अगर आप मीशो सेलर हैं तो मीशो तो आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो आपका मंथ कंप्लीट होता है उसके बाद वो सारी रिपोर्ट आपको भेज देता है। आप मीशो पेमेंट सेक्शन में भी बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अमेज़न सेलर हैं तो वहां पे एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का, वहां पे आप चले जाइए, आपको अपनी सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर हैं तो फ्लिपकार्ट में भी रिपोर्ट का ऑप्शन होता है जहां पे आप जाके अपनी टैक्स रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो कमीशन इनवॉइस हो और चाहे ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो या सेल्स डिटेल्स हो। उसके बाद आप इनको अपने CA को दे दें, वो आपका GST फाइल कर देंगे। कहने का मतलब आपको रिपोर्ट मैन्युअली बनाने की जरूरत नहीं है, ये जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं ये आपको रिपोर्ट अवेलेबल करा देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।